ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2024 का महारण। जी हां, नोएडा में बीजेपी की बैठक हो रही है और ये बैठक 2024 के मद्देनजर बेहद खास है। बैठक शुरू होने से पहले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि मिशन 2024 की तैयारी के लिए बैठक के रूप में यहां पर चर्चा के लिए तमाम गणमान्य को बुलाया गया है और इसके साथ ही 2024 की रणनीति तय की जाएगी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। आज बैठक है नोएडा में अहम। सर, 24 की तैयारी और निकाय चुनाव की फतह के बाद आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, निकाय के बाद करीब करीब शुरुआत तो ही गई है 24 की, और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा पहले से लगातार संगठन की पार्टी है, तो यहाँ कार्यकर्ता लगातार काम में लगे रहते हैं। तो अब निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव है, उसी की तैयारी करेंगे सब लोग मिलकर। सरकार के 9 साल भी पूरे हो गए, जन कल्याण योजनाओं को आप लोगों तक ले जाएंगे, क्या रूपरेखा तैयार होगी? देखिए, पहली मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करेंगे तो शायद जो केंद्र सरकार से जुड़े हुए डायरेक्ट विभाग हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो चाहे रेलवे हो, शायद पहली बार आज़ादी के बाद इतना काम हुआ होगा हर विभाग में। तो हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की तस्वीर पिछले 9 सालों में बहुत कुछ बदली है। निकाय चुनाव में इस बार देखा गया कि सपा और आरएलडी में बड़ी खटपट रही है, क्या दरवाजे खुले हैं बीजेपी के लिए आरएलडी के लिए? भाई, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब हमारे प्रदेश अध्यक्ष देंगे, क्योंकि मैं दरवाजे खुलवाना बंद करवाने वाला मैं नहीं हूँ। स्वागत करेंगे अगर आएगा, वो बताएंगे, मेरे से कोई करवाओ पहले। प्रदेश उपाध्यक्ष और बीजेपी विधायक पंकज सिंह भी बैठक में शामिल हैं। बैठक से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में पंकज सिंह ने कहा कि यूपी में लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है। सुनिए। पंकज सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए है। विधायक जी, आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और आगे की रणनीति भी तैयार होगी 2024 की। रणनीति देखिए हिमांशु जी, भाजपा की रणनीति हमेशा तैयार है और हमारी नीति सिर्फ एक ये है कि डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर चलेंगे, सरकार की योजनाओं को जरूरतमंद लोगों के चरणों तक वहां तक पहुंचाएंगे, घरों तक पहुंचाएंगे, और इसी रणनीति और इसी नीति पर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। और इसका ही मैं देखता हूं कि जनता ने इस पर भरोसा भी किया है, विश्वास अपना दिखाया है, स्नेह दिया है, और यही कारण है कि भाजपा लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। इसको माना जाए कि 2024 की अब आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव तो आप लोगों ने जीत लिया है। और मैंने कहा ना कि हम किसी भी चुनाव के लिए कभी भी तैयार है, और ये बात सही है कि 2017 के 17 मेयर के सीट जीतने के बाद जब हम लोकसभा के लिए बढ़ेंगे तो उसके लिए इस चुनाव ने एक अच्छा मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम एक सेट किया है। और 24 तो वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट करने के लिए जब देश जाएगा, तो मैं समझता हूं कि सामने कोई तुलना में कहीं पर खड़ा ही नहीं है, तो वह उत्साह तो अपने पीक पर होगा। समाजवादी पार्टी लगातार इनके नेतृत्व में लगातार रसातल में चली जा रही है, समाप्त होती चली जा रही है। जब वोटिंग अधिक होती है तो बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हैं, वोटिंग कम होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन वोट नहीं करने दे रहा है, ये आरोप लगाते हैं। तो वो खुश किस चीज में? अपनी सीटें बढ़ती हैं तो उसको धन्यवाद बोलते हैं, भाजपा की सीटें बढ़ती हैं तो ईवीएम में खराबी बोलते हैं। तो लोगों ने इनके बयानों को मजाक के रूप में ले लिया है, कोई सीरियसली लेता ही नहीं। बीजेपी की तैयारियों और मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर से न्यूज 18 संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान नागर ने 2024 को लेकर कई दावे किए। सुनिए मेरे सहयोगी हिमांशु शुक्ला से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा। देखिए, आज की जो बैठक है, केंद्र सरकार को 9 वर्ष पूरे होने चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा प्रोग्राम पूरे देश में जनसंपर्क का विशेष अभियान चलाने जा रही है, जिसमें जनसभाएं होंगी हमारे, जिसमें जो प्रभावशाली मतदाता हैं उनसे हमारा संपर्क होगा, लाभार्थियों से संपर्क होगा, हमारे व्यापारियों से संपर्क होगा, हमारे जो अन्य मोर्चे हैं उनके सम्मेलन होंगे, और 10 दिन का घर घर चलो अभियान भी हमारा घर घर संपर्क अभियान चलेगा, जिसमें 9 वर्षों में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किए हैं उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। सर, 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, 10वां वर्ष शुरू होने वाला है, 24 में इलेक्शन है। क्या माना जाए कि एक बड़ी जीत की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं 24 में?
अब ये तो आप ही बता रहे हैं। अभी आपने खुद ही कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीती है, तो एक शुरुआत है। और हमेशा 2000 हमारे जो चुनाव हुए हैं, चाहे 17 के हों, 19 के हों, पिछले जो 4 चुनाव है लोकसभा और विधानसभा में, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के सम्मानित मतदाताओं ने अपना समर्थन देने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी के कामों पर मोहर लगाने का काम किया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से न्यूज 18 संवाददाता हिमांशु शुक्ला ने खास बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश पर हमला बोला तो चुनाव को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। साध्वी जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, फर्जी आधार कार्ड के जरिए वोट डलवाया, ऐसे में ये वोट नकली है, बीजेपी की जीत भी नकली है। मुझे लग रहा है कि मशीन से होता तो उसमें भी इनको सवाल खड़ा करना था, बैलेट पेपर से हुआ है उसमें भी इनको सवाल खड़ा करना है। इन विपक्षियों का ना तो जनता पर विश्वास है, ना ईवीएम पर विश्वास है, ना बैलेट पेपर पर विश्वास है, ना चुनाव आयोग पर विश्वास है। और ये इस तरह के बयान देकर के जनता से भी इनका विश्वास उठ रहा है। यदि ऐसा करना होता तो हम सारी की सारी नगर पालिकाएं नहीं जीत लेते, जनता चुनती है। अब अखिलेश जी को अभी पूरा का पूरा चुनाव ईवीएम से होता तो ईवीएम खराब होती, अब उसमें फर्जी आई कार्ड हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा, विपक्ष स्वयं नहीं अपनी जमीन तलाश पा रहा कि हम कैसे चुनाव जीतें। आपने कहा यदि जो मेहनत करेगा वो चुनाव जीतेगा, अखिलेश यादव ने क्या मेहनत नहीं की? अब वो बता सकते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है। हमारा कार्यकर्ता हर बूथ में काम कर रहा है। मैं विपक्ष से ही पूछना चाहती हूँ, क्या विपक्ष लव जिहाद के पक्ष में है? मैं उन्हीं से सवाल करना चाहती हूँ, क्या केरल द फाइल जो बनी है उसके पक्ष में विपक्ष है? वो स्वयं जवाब दे। एक देश के धार्मिक गुरु के बोलने का अधिकार है। यदि देश के अंदर कहीं गड़बड़ी हो रही तो उसको बोलने का अधिकार है। और यदि वो बोल रहे हैं लव जिहाद के खिलाफ तो क्या बोलना नहीं चाहिए? हम नहीं कभी कह चाहते कि किसी मुस्लिम लड़की को कोई उठा के लेके चला आए। हम तो अपनी बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं ना, हमारे जो हिंदू समाज की बेटियां उनको बचाने की बात कर रहे हैं। अरे इसमें भी विपक्ष को बुरा लग रहा है तो इसका मतलब विपक्ष की मंशा अच्छी नहीं है।